गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग देवस्थानम में आपका स्वागत है। वरुथनी एकादशी को सभी प्रकार की कठिनाइयों, दुखों और पापों से छुटकारा पाने का दिन माना जाता है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार इस दिन विधि पूर्वक व्रत करने और भगवान विष्णु की आराधना करने से व्यक्ति को भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में वरुथनी एकादशी का व्रत आयोजित होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त होता है और उसके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसके अतिरिक्त इस व्रत का पालन करने से कन्यादान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए वरुथनी एकादशी के दिन व्यक्ति को व्रत रखकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए व इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी की पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी कथा क्या है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी कथा यह है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पूरा सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं एकादशी के दिन पढ़ी जाने वाली विष्णु भगवान की एक अन्य कथा। आपने भगवान विष्णु के दशावतार की कथा तो पढ़ी या सुनी होगी, लेकिन हम इससे अलग हटके आपको एक अन्य पौराणिक कथा बताने वाले हैं। आइए जानते हैं भगवान विष्णु और गरुड़ की पौराणिक कथा। ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनमें से दो वनिता और कद्रु थीं। ये दोनों ही बहनें थीं जो एक दूसरे से ईर्ष्या रखती थीं। दोनों के पुत्र नहीं थे, तो पति कश्यप ने दोनों को पुत्र के लिए एक वरदान दे दिया। वनिता ने दो बलशाली पुत्र मांगे, जबकि कद्रु ने 1000 सर्प पुत्र रूप में मांगे, जो कि अंडे के रूप में जन्म लेने वाले थे। सर्प होने के कारण कद्रु के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हुए और अपनी माँ के कहे अनुसार काम करने लगे। दोनों बहनों में शर्त लगी थी कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे, हारने वाले को उसकी दासता स्वीकार करनी होगी। इधर सर्प ने जो जन्म ले लिया था, लेकिन वनिता के अंडों से अभी कोई पुत्र नहीं निकला था। इसी जल्दबाजी में वनिता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया। अंडे से अर्ध विकसित बच्चा निकला, जिसका ऊपर का शरीर तो इंसानों जैसा था, लेकिन नीचे का शरीर अर्धपक्व था। इसका नाम अरुण था।
अरुण ने अपनी माँ से कहा कि पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिया। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। अगर दूसरे अंडे में से निकला उनका पुत्र उन्हें इस श्राप से मुक्त न करवा सका तो वह आजीवन दासी बनकर रहेंगी। भैंसे विंता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और पुत्र के श्राप देने के कारण शर्त हार गईं और अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगीं। बहुत लंबे काल के बाद दूसरा अंडा फूटा और उसमें से विशालकाय गरुड़ निकला, जिसका मुख पक्षी की तरह और बाकी शरीर इंसानों की तरह था। हालांकि उनकी पसलियां से जुड़े उनके विशालकाय पंख भी थे। जब गरुड़ को यह पता चला कि उनकी माता तो उनकी ही बहन की दासी है और इसके पीछे का कारण भी पता चला, तो उन्होंने अपनी मौसी और सर्पों से इस दासत्व से मुक्ति के लिए उपाय पूछा। सर्पों ने विंता की दासता की मुक्ति के लिए अमृत मंथन से निकला अमृत मांगा। अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्गलोक की तरफ तुरंत निकल पड़े। देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा कर रखी थी। पहले चरण में आग की बड़ी परतें बिछा रखी थी, दूसरे में घातक हथियारों की आपस में घर्षण करती दीवार थी और अंत में 2 विषैले सर्पों का पहरा। वहां तक पहुंचने से पहले देवताओं से मुकाबला करना था। गरुड़ सबसे भिड़ गए और देवताओं को बिखेर दिया। जब गरुड़ ने कई नदियों का जल मुख में ले पहले चरण की आग को बुझा दिया, अगले पथ में गरुड़ ने अपना रूप इतना छोटा कर लिया कि कोई भी हथियार उनका कुछ न बिगाड़ सका और सांपों को अपने दोनों पंजों में पकड़कर उन्होंने अपने मुंह से अमृत कलश उठा लिया और धरती की ओर चल पड़े। लेकिन तभी रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए और गरुड़ के मुख में अमृत कलश होने के बाद भी उसके प्रति मन में लालच न होने से खुश होकर गरुड़ को वरदान दिया कि वो आजीवन अमर हो जाएंगे। तब गरुड़ ने भी भगवान से एक वरदान मांगने के लिए बोला, तो भगवान ने उन्हें अपनी सवारी बनने का वरदान दिया। इंद्र ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वह सांपों को भोजन के रूप में खा सकेगा। इस पर गरुड़ ने भी अमृत कलश सकुशल वापस लौटा दिया। अंत में गरुड़ ने सर्पों को अमृत सौंप दिया और भूमि पर रखकर कहा कि यह अमृत कलश मैंने यहाँ इसे लाने का अपना वादा पूरा किया और अब यह आपको सुपुर्द हुआ, लेकिन इसे पीने के बाद आप सभी स्नान करें तो अच्छा होगा। जब वे सभी सर्प स्नान करने गए तभी वहां अचानक से भगवान इंद्र पहुंचे और अमृत कलश को वापस ले गए, लेकिन कुछ बूंदें भूमि पर गिर गईं जो घास पर ठहर गई थीं। सर्प उन बूंदों पर झपट पड़े, लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। इस तरह गरुड़ की शर्त भी पूरी हो गई और सर्पों को अमृत भी नहीं मिला। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की आराधना पूरे श्रद्धा भाव से करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद उनके और उनके परिवार के ऊपर सदैव बना रहता है। भगवान विष्णु की कृपा से उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और उनके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। बोलिए भगवान श्री नारायण की जय, माँ लक्ष्मी जी की जय।